महाराजगंज जिला के नौतनवा विधानसभा में जो ट्रेन जाती है नौतनवा से लगाए गोरखपुर के लिए, वहां पे कल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और महाराजगंज के सांसद ने कल लक्ष्मीपुर में 2 मिनट के ठहराव के लिए हरी झंडी दिखाई है। चुनाव लगभग वो 6 बार यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोनों तरफ सरकार है, यानी अगर कहा जाए तो डबल इंजन की सरकार है। और ऐसे में महाराजगंज जिले का रेल लाइन जोड़ना और नौतनवा से लगाए गोरखपुर या फिर बाहर की गाड़ियों का बढ़ना, यह ज़रूरी था या फिर सिर्फ 2 मिनट का ठहराव जरूरी था। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी, हम उनसे जानेंगे कि कल का जो प्रोग्राम हुआ है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के द्वारा वो कितना सही था। कल जो ट्रेन ठहराव के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 2 मिनट के लिए ट्रेन रोकने के लिए कल हरी झंडी दिखाई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नौतनवा, फरीदा, सुनौली, भारत नेपाल की सीमा की जनता के साथ क्रूर मजाक है। दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव कराने के लिए लक्ष्मीपुर में जो हरी झंडी दिखाई है वो हास्यास्पद है। विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और आदरणीय देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन एमपी बृजभूषण तिवारी जी ने गोरखपुर से आनंद नगर नौतनवा और गोरखपुर आनंद नगर गोंडा लूप लाइन के आमान परिवर्तन की मांग उठाया। उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे और तत्पश्चात इस परियोजना को, आमान परिवर्तन की इस महत्वपूर्ण परियोजना को भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली। 1997-98 के बजट में, 98-99 के बजट में 1 रुपये का इस परियोजना पे वित्त पोषण नहीं हुआ। जब मैं 1999 में 13वीं लोकसभा का संसद सदस्य चुना गया और आदरणीय ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी और उस बजट में भी जब इस आमान परिवर्तन के लिए कोई बजट का प्रस्ताव नहीं रखा गया, तो मैंने संसद में नियमों की अवहेलना करते हुए स्पीकर के सामने बेल में आकर के ममता बनर्जी को ललकारने का काम किया। और मैंने कहा कि ये तीसरे आम बजट में भी, रेल बजट में भी इस आमान परिवर्तन पर वित्त पोषण न करना, इस परियोजना को मृत प्राय करना। और तब मेरे विरोध के बाद अगले साल जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का बजट रखा और तत्पश्चात 2008 में इस रेल परियोजना का आमान परिवर्तन पूर्ण हुआ, गोरखपुर से आनंद नगर से नौतनवा। लेकिन ये नौतनवा, सुनौली, फरीदा के लोगों के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक नौतनवा से कोई ऐसी ट्रेन नहीं चलाई गई जिससे हमारा बेरोजगार नौजवान नौतनवा में बैठे और बम्बई पहुंच जाए, हमारा बेरोजगार नौजवान नौतनवा बैठे और पंजाब चला जाए, हमारा बेरोजगार नौजवान नौतनवा बैठे और दिल्ली चला जाए, हमारा बेरोजगार नौजवान नौतनवा में बैठे और सीधे कोलकाता पहुंच जाए। इसके लिए किसी अतिरिक्त ट्रेन की चलाने की ज़रूरत नहीं थी। जिन गाड़ियों का ठहराव गोरखपुर में होता है, जैसे गोरखधाम है, तो गोरखधाम का फेरा अगर नौतनवा तक बढ़ा दिया जाए तो हमारा नौजवान नौतनवा में रेल पकड़ेगा और दिल्ली से लेकर के और हरियाणा तक की यात्रा को करेगा, पंजाब की यात्रा को करेगा। उसी तरह से बॉम्बे वीटी ट्रेन जिसका ठहराव गोरखपुर में है, उसे अगर उसका फेरा नौतनवा तक बढ़ा दिया जाए तो हमारा नौजवान नेपाल का लड़का वो नौतनवा में बैठ करके सीधे बम्बई पहुंच जाएगा। कलकत्ता की जिस ट्रेन का ठहराव गोरखपुर में होता उसे नौतनवा कर दिया जाए, केवल फेरे बढ़ा दिए जाएँ तो यहाँ से बैठेगा और सीधे गोरखपुर, सीधे जो है वो कलकत्ता पहुँचेगा। अगर देखा जाए तो जगदम्बिका पाल जो नौगढ़ के सांसद थे, उनके प्रयास से वहाँ पे ट्रेनें लगभग सभी हर जगह जाती हैं, तो क्या नौतनवा में ये नहीं हो सकता था? देखिए, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी एक अनुभवी राजनेता है, वो किसी भी दल में रहे, लेकिन आदरणीय जगदम्बिका पाल जी अनुभवी नेता हैं। तो उन्होंने जितना प्रयास किया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन इस आमान परिवर्तन को मूर्त रूप देने का काम स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी ने किया है। अब एक और अहम सवाल ये आता है कि महाराजगंज की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है और आप सपा के इसके पहले उम्मीदवार थे, तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का अभी जल्दी अमनमणि त्रिपाठी का भी एक सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है पोस्टर, जिसमें वो कांग्रेस की सदस्यता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे?
देखिए, अभी मेरा चुनाव पे फोकस नहीं है। अभी मैं गांव और किसान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ। 9 अगस्त को हमने पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया। ये गैर राजनीतिक संगठन है और किसानों की लड़ाई को लड़ने का, इसके लिए कल हमने महाराजगंज में किसानों की एक बड़ी रैली को आयोजित करने का काम किया है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, तो ये बार ये सीट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है। कांग्रेस नेतृत्व जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाने का काम करेगी। अमन मणि का जहाँ तक प्रश्न है, अमन मणि का जो अतीत रहा है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें जो है महाराजगंज से संसद का चुनाव लड़ाएगा। ऐसे में जब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सोशल मीडिया पे इस तरह से वीडियो या पोस्टर वायरल होना, सांसद लिखा हुआ वायरल हो रहा है कि सांसद पद के प्रत्याशी ये उम्मीदवार होंगे कांग्रेस से, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, जहाँ तक अमन मणि और उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी का सवाल है, तो अभी आज तक तो लोग आदित्यनाथ जी की गोद में बैठे हुए हैं। उनके पिता की रिहाई आदित्यनाथ जी की कलम से ही हुई है और अभी तक आदित्यनाथ जी का बैनर लगा करके उनके कार्यालय पे बैनर लटकता रहा है। आज भी वो उनका खुद का कथन है कि आदित्यनाथ जी हमारे गार्जियन हैं। और आपको याद होगा कि वो जब एमएलए थे कोरोना काल में उत्तराखंड में, जब वो गए थे तो उनकी क्या दुर्दशा हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब, जो आदमी योगी आदित्यनाथ जी की, जो परिवार योगी आदित्यनाथ जी की गोद में आज भी बैठा है, उस पर कांग्रेस नेतृत्व कोई विचार नहीं करेगी। बाकी वो बहुत बहादुर लोग हैं, तो अब उनकी बहादुरी की कथा का वर्णन मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने बताया कि अगर टिकट का जो बंटवारा होगा कांग्रेस का, वो ज़रूरी नहीं है कि अमन मणि के पाले में ही आ जाए। उसके बाद हम और आपको बता दें कि अब हम उस जो गांव में जाएंगे जिसको महाराजगंज के सांसद ने गोद लिया था, वहां की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम घूम घूम के जो चौराहों और नुक्कड़ों पे उन लोगों से भी संपर्क करेंगे कि पंकज चौधरी के द्वारा किया गया कितना कार्य उनको सही लगता है या फिर उन्होंने कितना कार्य किया है। एनवी न्यूज़ भारत के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।